हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार दिखाने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े जानशीन और ख़लीफ़ा भी थे। तो ये दूसरे साइड का गेट है जो आप देख रहे हो और बगल में ही आपको जफ़र महल देखने को मिलेगा, जिसकी वीडियो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पे ये पीछे का रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे पीछे की तरफ से जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार है वहाँ एंट्री करते हैं और ये गेट जाता है मोती मस्जिद जो जफ़र महल में है। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात की जाए तो उनकी पैदाइश खैगिस्तान के एक शहर ओस में हुई थी, इसलिए उनके नाम के साथ ओसी भी लिखा जाता है। हज़रत की एक बचपन का वाक़या आपने सुना होगा। जब हज़रत की 4 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ख़ानी हो रही थी, तो जब उन्हें अलीफ़ पढ़ाया गया तो वो नहीं पढ़ रहे थे और वो कहने लगे कि हज़रत, मेरी माँ जो है वो 14 पारा की हाफ़िज़ा है और मैं उनकी तिलावत बचपन से सुनता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे 14 पारा याद है, मुझे आप 15वां पारा पढ़ाएँ। जैसा मैंने कहा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज़ के सबसे बड़े खलीफा थे। उन्होंने काफ़ी समय तक बहुत सी जगहों पे साथ में सफ़र किया था। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बगदाद शरीफ में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना खलीफा बनाया और साथ में खलीफ़ा आज़म भी बनाया और अपनी खिलाफत भी दी। और ये जगह जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे रास्ते में औरत खड़ी होकर के ये बगल में रह कर के अपनी मन्नतें मांगती है, क्योंकि औरत को अंदर जाना यहाँ पे अलाउ नहीं है दूसरे मज़ारों की तरह। और यहाँ चारों तरफ आपको काफ़ी सुकून भरा जगह देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे फ़ातिया वगैरह के लिए सिरनी, चादर वगैरह अगर आपको लेनी है तो गेट के बाहर ही वो मिलता है। वो मैंने नहीं दिखाया है, वो आपको गेट के बाहर ही मिलेगा। चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हो जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारी कब्रें आपको देखने को मिलेगी, छोटे-छोटे कब्रें, बड़े-बड़े कब्रें यहाँ पे सबको यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा चारों तरफ से। और ये एक पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो। ये पेड़ आपको अजमेर दरगाह में भी देखने को मिलेगा, जो तारागढ़ पहाड़ में ये पेड़ लगा हुआ है। और ये चारों तरफ का नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत है। कहते हैं ये पेड़ जो है वो जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको ये पेड़ के दाने को खाने से वो बच्चे की तौफीक हो जाती है, कुछ ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे ये उनके कब्र का नज़ारा आप देख सकते हो जो काफ़ी खूबसूरत है। लोग यहाँ पे फातिया वगैरह पढ़ रहे हैं। हज़रत बख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोनों बगदाद में कुछ दिनों तक साथ में रहे और साथ में ही इंडिया वापस चले आए। तो कुछ दिनों तक वो दोनों अजमेर में रहने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ के कहने पर वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में अपना इस्लाम फैलाने का जो काम है वो करने लगे। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो इल्तुतमिश के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी बेटी का नाम रज़िया सुल्तान हुआ करता था। तो जब यहाँ पे दीन फैलाने का काम करने लगे तो इल्तुतमिश जो थे वो भी इनके मुरीद बन गए और एक तरफ से कह सकते हैं इनसे मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने महल में रहने का दावत दिया, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कहना था, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मुझे महलों में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं गुजारा अपना कर लूँगा। और पूरी ज़िंदगी अपनी दीन फैलाने में उन्होंने गुजार दी। जब हज़रत का आखिरी समय चल रहा था और हज़रत इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, तो दिल्ली के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग की भीड़ होती है, जिसमें से बहुत सारे उलमा, पीर और बहुत सारे मतलब उनके मुरीद लोग वहाँ पे आते हैं। बहुत सारी भीड़ हो जाती है और ये बात वहाँ पे चलने लगती है कि हज़रत का जो जनाजे का नमाज है वो कौन पढ़ाएगा। इसी बीच में उनके एक मुरीद आते हैं और एक दस्तावेज़ लिए हुए आते हैं और वो इस दस्तावेज़ को पढ़ के लोगों को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि ये हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वसीयत है और जो इन बातों पर अमल करेगा वही इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ा सकेगा। तो उनकी वसीयत में 3 शर्तें लिखी हुई थी और जो उन 3 शर्तों को पूरी करेगा वही इनकी नमाज़ पढ़ा सकती है। तो वो जो उनके मुरीद थे वो वसीयत पढ़ने लगे, जिनमें से पहली वसीयत लिखी हुई थी कि
जिन्होंने कभी गुनाह कबीरा ना किया हो अपनी पूरी ज़िंदगी में। और दूसरी शर्त ये थी कि जिन्होंने कभी असर की नमाज की पहली 4 रकात सुन्नत कभी कज़ा नहीं की हो। मतलब असर की नमाज पढ़ने से पहले जो 4 रकात सुन्नत होती है वो उनकी कज़ा ना हुई हो। और तीसरी शर्त ये थी कि जिन्होंने जमात से पहले की तकबीर जो पुकारी जाती है, हर फ़र्ज़ नमाज से पहले जो तकबीर पुकारी जाती है वो उसकी कभी कज़ा ना की हो। मतलब साफ़ कहने का मतलब है कि जिनकी कोई भी नमाज कज़ा नहीं की हो और जिन्होंने कोई कबीरा गुनाह ना किया हो। तो ये सब शर्तें थी हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये जो शर्तें पूरी करेगा वही उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा सकेगा। तो ये सब सारी शर्तें सुन कर के वहाँ जितने भी मौजूद थे पीर, उलमा, औलिया जितने भी मौजूद थे वो सब खड़े रह गए, कोई सामने नहीं आ रहा था। तो इसी बीच में सुल्तान इल्तुतमिश आगे आते हैं और कहते हैं कि जो मेरा राज था वो आखिर हज़रत जाते जाते खोल ही गए। मैं ये राज रखा था कि मैं किसी को ये ना बताता था कि मैं इतना पाबंद रहता हूँ कि मैं आज तक गुनाह कबीरा नहीं किया हूँ और किसी तरीके से कभी भी मैंने सुन्नत जो है वो असर की सुन्नत है वो मैंने कज़ा नहीं की है और कभी भी मैंने जो फ़र्ज़ से पहले पढ़ी जाती है तकबीर उसको भी कज़ा नहीं हुई है। और ये कहने के बाद जो जनाज़े की नमाज़ है वो सुल्तान इल्तुतमिश पढ़ाते हैं और इसी तरीके से जनाज़े की नमाज़ उनकी अदा की जाती है। हज़रत के मौज़ज़े काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत सारी किताबों में इनके मौज़ज़े लिखे हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने मौज़ज़े दिखाए हैं। बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती है। आपने सुना होगा बहुत सारी किताबों में सुल्तान इल्तुतमिश को इल्तुतमिश के नाम से भी जाना जाता है। जो रज़िया सुल्तान थी उनके पिताजी का नाम मतलब फ़ादर जो थे वो इल्तुतमिश के नाम से जाने जाते थे और कई बहुत सारी जगहों पे इल्तुतमिश का नाम ज़िक्र है। तो इल्तुतमिश और इल्तुतमिश दोनों एक ही हैं और वो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे उस समय जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे आए हुए थे तब। ये मज़ार का चारों तरफ का नज़ारा है जो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे रखा गया है आज भी और कब्रें चारों तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको पूरी शांति देखने को मिलेगी, कोई भी भीड़-भाड़ कोई ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे लोग सुकून से आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं और दुआएँ पढ़ते हैं और फ़ातिहा पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो दरगाह है वो दिल्ली के महरौली में है और ये जफ़र महल के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये जो दरगाह है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वो बहुत सारे लोग अनजान होते हैं इसीलिए यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार का है और वहाँ से उतर करके आप यहाँ पे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आ सकते हो। और बगल में जफ़र महल है उसको भी आप देख सकते हो। जो जफ़र महल की वीडियो है वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जफ़र महल दिखाया है, वहाँ पे भी जाके आप जफ़र महल भी देख सकते हो। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यहाँ के बारे में पता चल सके और यहाँ पे लोग आ सके और हज़रत की ज़ियारत कर सके। और यहाँ की जो गुंबद है आपको सेम टू सेम आपको जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की गुंबद है वैसा देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम आ चुके हैं बाहर साइड में, आप देख सकते हो जो पिछले दरवाज़ा है उस साइड में। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।